हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीएस बाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डे स्टूडेंट्स, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट, डी ट्रिपल एस पी जूनियर असिस्टेंट, साथ ही साथ यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई एंड आपका जो भी कंप्यूटर का सिलेबस जिस भी एग्जाम में आता है उन सभी के लिए अत्यंत उपयोगी क्लास है आपकी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप मल्टीपल पर क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो चलिए चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी को श्रेणी को जो है पोर्ट को प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी, पैरेलल पोर्ट को। निम्नलिखित में से कौन सी एक्सेस करने की गति के मापने में सबसे तेज मेमोरी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कैश मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन एक कठोर चुंबकीय डिस्क है जिसका उपयोग डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन डी, हार्ड डिस्क को। ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। सही आंसर है ऑप्शन डी, मैग्नेटिक टैप। और एस रैम में अक्षर एस क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, स्टैटिक। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा 256 निबल्स के बराबर है? ऑप्शन ए, 128 वाइट्स। नेक्स्ट है, यदि हार्ड डिस्क में 4 रिकॉर्डिंग सतह हैं और हर सतह में 16 ट्रैक हैं जो 8 सेक्टर में विभाजित हैं तो हार्ड डिस्क में सिलेंडर की संख्या कितनी होगी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 16। नेक्स्ट है, बताइए कि नीचे दिए गए कथन सही है या गलत। कथन फर्स्ट है, सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम, फंक्शन और संबंधित डॉक्यूमेंट के सेट से है। सेकंड कथन है, कार्य करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का होना आवश्यक है। सही कथन है इसका ऑप्शन जो है डी, फर्स्ट कथन सही है और सेकंड कथन भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसमें ट्रांजिस्टर और लैच का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, एस रैम में। ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो आप रिपीट जरूर करते रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन 1 किलोबाइट के बराबर होता है? तो ऑप्शन डी, 8192 बिट्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा सी, यानी कि रजिस्टर के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं। ये कथन जो है गलत है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो ऑप्शन बी, 8। हार्ड डिस्क, सीडी और पेन ड्राइव निम्नलिखित में से किस संग्रहण के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए, माध्यमिक के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन जो है ए, रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन या स्टोरेज एड्रेस हो सकता है लेकिन डाटा नहीं हो सकता। ये कथन गलत है। नेक्स्ट है कि निम्न जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं ऐसे एक सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, क्या बोलते हैं इसको? मदरबोर्ड बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है कि निम्न आउटपुट डिवाइस में से किसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU भी कहा जाता है? ऑप्शन बी, मॉनिटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, निम्नलिखित में से कौन आभासी प्रदर्श इकाई VDU का उदाहरण है? ऑप्शन ए, CRT मॉनिटर। नेक्स्ट है, 1 गीगाबाइट कितना होता है? ऑप्शन बी, 2 की पावर 30 वाइट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट स्मृति में कितने निबल होते हैं? ऑप्शन ए, 2048। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस उस स्रोत से इमेज को कैप्चर करता है जो एक डिजिटल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और जिसे डिस्क पर स्टोर किया जा सकता है? ऑप्शन सी, स्कैनर। निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण इकाई CPU का अभिन्न अंग है? ऑप्शन सी, रजिस्टर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही आंसर है इसका ऑप्शन जो है बी, इसमें ICs, डायोड, रजिस्टर, क्रिस्टल, बोर्ड, इंसुलेटर आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं। निम्न में से क्या माउस और कीबोर्ड्स जैसे हार्डवेयर डिवाइसों को आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करने की सुविधा देता है? ऑप्शन ए, पावर कनेक्टर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक रूप से सबसे तेज मेमोरी है? ऑप्शन ए, एस रैम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संघट्ट मुद्रक है? ऑप्शन ए, स्याही मुद्रक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोम का प्रकार नहीं है? ऑप्शन सी, डी रोम। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन सी, ध्वनिग्राही। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निरंतर डेटा बनाए रखने के लिए रिफ्रेश की आवश्यकता होती है? ऑप्शन डी, रैम को। कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए CPU
रैम, हार्ड ड्राइव और पोर्ट ये सभी उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए मदरबोर्ड में एक सीपीयू प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान डेटा को एक्सेस करने के लिए के साथ सीधे बातचीत करता है। ऑप्शन ए रैम के साथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस हैं? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम एक है हार्डवेयर को नियंत्रित और समन्वित करता है। ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है कि कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? ऑप्शन सी इनपुट। नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है? ऑप्शन सी एंटीवायरस। नेक्स्ट है वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? ऑप्शन ए स्कैनर। नेक्स्ट है माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक्स। जॉयस्टिक्स निम्नलिखित के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए किसके? पॉइंटिंग डिवाइसेस के। अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? ऑप्शन बी क्वालिटी। इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है। ऑप्शन बी इनमें से सभी, माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक्स। नेक्स्ट है ऐसी डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से सीधे जो है बात करने देती है, जैसे माउस या कीबोर्ड। एक डिवाइस क्या कहलाता है? ऑप्शन सी इनपुट कहलाता है, इनपुट डिवाइस। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप से माउस पॉइंटर गति निम्न पर सेट है। ऑप्शन ए मीडियम पे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? ऑप्शन ए जॉयस्टिक। माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड का उदाहरण है। ऑप्शन सी पॉइंटिंग डिवाइस। निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है? ऑप्शन डी जॉयस्टिक। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन हो जाएगा सी, और सी ऑप्शन है इसमें से, यानी कि न तो एक नहीं दो, दोनों ही कथन इसमें सही है कि कार्डलेस माउस कंप्यूटर से भौतिक रूप से जुड़ा नहीं है। सही कथन है। कार्डलेस माउस कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए जो है इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों पर निर्भर रहता है। तो इसमें से गलत पूछा है, इसीलिए ये दोनों ही कथन सही हैं। तो न तो एक नहीं दो हो जाएगा आंसर। लाइट पेन और जॉयस्टिक है, क्या है ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये दोनों ही जो है इनपुट डिवाइस हैं। स्कैनिंग की वह तकनीकी जो हाथ से लिखे पाठ है और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ है पहचानती है, वो है ऑप्शन सी OCR। नेक्स्ट यहाँ पे माइक्रोफोन डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है। ऑप्शन डी इनपुट। स्कैनिंग की तकनीकी टेक्नोलॉजी जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाती है? OMR। नेक्स्ट है वैकल्पिक प्रश्नों में जो है उम्मीदवार के चयन को पढ़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि OMR का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है? ऑप्शन बी लाइट पेन। कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है जिसका उपयोग ड्राइंग तथा इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन सी डिजिटाइजर। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन बी प्रिंटर। माउस का क्लिक लॉक गुड है? ऑप्शन डी माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है। कीबोर्ड का प्रकार है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका ए और बी दोनों, यानी कि सीरियल कीबोर्ड्स और पैरेलल कीबोर्ड्स दोनों ही कीबोर्ड के प्रकार हैं। इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन बी प्लॉटर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा स्कैनर का एक प्रकार नहीं है? तो ड्रम। नेक्स्ट हो जाएगा पैरेलल और पोर्ट सामान्यतः डैश को कनेक्ट करने हेतु प्रयुक्त नहीं किए जाते। ऑप्शन ए मॉडेम को। ठीक है। कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो कीज, होम की, एंड की, पेज अप और पेज डाउन की को किस प्रकार श्रेणी में रखते हैं? ऑप्शन डी नेविगेशन कीज में। क्वालिटी किसे संदर्भित करता है? सही आंसर ऑप्शन बी ये करता है स्टैंडर्ड्स अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड या टाइपराइटर पर कीज की व्यवस्था को। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट कहलाते हैं। ऑप्शन सी मॉडिफायर कीज। किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर फंक्शन कुंजियां होती हैं। ऑप्शन डी 12। नेक्स्ट है यहाँ पे कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वर्ल्ड कार्ड्स वर्ण कौन सा होता है? ऑप्शन सी एस्टेरिक का चिन्ह। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला ब्लिंकिंग सिंबल्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी कर्सर। कंप्यूटर कीबोर्ड्स में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन कीज को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए
स्पेशल पर्पस कीज। निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या मुद्रित अवतरण को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है? ऑप्शन सी स्कैनर। नेक्स्ट है यहाँ पे, इनमें से कौन सा स्कैनर का एक प्रकार नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी ड्रम। नेक्स्ट है, प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं जिनके नाम हैं? ऑप्शन सी ड्रम और फ्लैट वेट। निम्नलिखित में से कौन सा स्कैनर फोटोकॉपियर मशीन की तरह दिखता है और इसमें एक बॉक्स होता है जिसमें इसके ऊपर एक ग्लास प्लेट और एक ढक्कन होता है जो ग्लास प्लेट को ढकता है? ऑप्शन बी फ्लैट वेट। नेक्स्ट है, MICR स्टैंडर्ड्स 4 क्या है? तो यह ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। वाणी संश्लेषक का एक प्रकार है? ऑप्शन बी आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी क्या कहा जाता है? VDT वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन डी स्विच प्रिंटर का प्रकार नहीं है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? ऑप्शन ई डायगोनली से। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट युक्ति नहीं है? ऑप्शन सी कीबोर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से पेरिफेरल डिवाइस की पहचान करें? ऑप्शन बी प्रिंटर। कौन सा आउटपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर में दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर जो है चित्र बनाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ड्रम प्लाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर पर स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही हो तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी डेस्कटॉप। निम्नलिखित में से कौन वोलाटाइल मेमोरी है? ऑप्शन ए रैम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है? ऑप्शन सी रैम। नेक्स्ट है, यहाँ पे प्रिंटर के संदर्भ में PDI का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी डॉट्स पर इंच। CPU वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है ऑप्शन बी इंटरनल मेमोरी का। लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई क्या होती है? ऑप्शन डी पृष्ठ प्रति मिनट। संसाधित प्रोसेस्ड होने वाला डाटा में होता है? ऑप्शन बी मेमोरी यूनिट स्मृति इकाई। अस्थिर मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? ऑप्शन सी रैम। लेजर प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है? ऑप्शन सी पेज बाय पेज। रोम निम्नलिखित में से कौन सा रोम का वर्णन करता है? ऑप्शन ए रीड ओनली मेमोरी का। इकाई प्रोसेसर की नकल करने में सक्षम है और वास्तव में प्रोसेसर से सिस्टम का नियंत्रण करने के लिए है? ऑप्शन डी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? मुख्य मेमोरी की तुलना में गौड़ मेमोरी में सीमित भंडारण क्षमता होती है और DRAM SRAM में से सीधा होता है? ऑप्शन सी सही है, केवल एक इसमें विकल्प सही है। नेक्स्ट है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक जैसी तकनीकी है जिसमें कि CPU ऑप्शन डी यह निष्क्रिय है और डाटा ट्रांसफर में कोई भूमिका नहीं निभाता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी केवल सेकंड कथन सही है कि समान संग्रहण क्षमता के लिए DRAM SRAM की तुलना में सस्ती है। उपागम यानी कि एक्सेस समय के आधार पर किस प्रकार की स्मृति मेमोरी सबसे तेज है? ऑप्शन सी CPU रजिस्टर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी है? ऑप्शन ए रोम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन फिलहाल प्रयोग न होने वाले डाटा और प्रोग्राम को संभाले रखता है और दीर्घकालिक यादृच्छिक सुगम्य लॉन्ग टर्म रैंडम एक्सेस भंडारण प्रदान करता है? ऑप्शन ए गौड़ मेमोरी। निम्नलिखित में से क्या संग्रहण युक्तियों स्टोरेज डिवाइसेस के लिए सही क्रम को उनके संग्रहण आकारों स्टोरेज साइजेस के अनुसार बढ़ते क्रम में दर्शाता है? ऑप्शन सी रजिस्टर, कैश में रैम, हार्ड डिस्क और ड्राइव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रमिक एक्सेस मेमोरी है? ऑप्शन डी चुंबकीय टैप। फाइलों और फोल्डरों को कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा ट्री। नेक्स्ट है, यहाँ पे कैश स्मृति का प्रयोग निम्नलिखित के बीच डाटा अंतरित करने के लिए किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी मुख्य स्मृति और प्रोसेसर। नेक्स्ट है, यहाँ पे डिस्क एक्सेस टाइम क्या है? ऑप्शन बी सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम्स। तो डियर यहाँ पे हमने जो है टोटल 98 क्वेश्चन किए हैं। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डियर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।